और जो बेशरम दलाल लोग, पाखंडी बाबा लोग ये बोल रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम दिलाए मोक्ष, बाबा बागेश्वर हम दिलाए मोक्ष, चढ़े उनके ऊपर, चढ़ाए, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ये अकाल मृत्यु है, मोक्ष नहीं, इसे अकाल मृत्यु। लोगों की जो आत्माएं आज भटक रही हैं वो भटकती रहेंगी, और फिर जब जब कुंभ लगेगा वो नुकसान ही होता रहेगा। वो आत्माएं कहीं ना कहीं महाकुंभ या कुंभ में हम लोगों को जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं होगा, देश का उद्धार नहीं हो सकता। और ये काम भाजपा ऐसा संगीत तो नहीं कर सकते, ये संगीत सिर्फ धर्म के नाम पे लूटते हैं। देखिए, जब से कुंभ लगा है तो वीआईपी एंट्री चालू हो गई, और जब विशेष स्नान का टाइम आता है, जब आम पब्लिक सड़कों पे जाती है, उस टाइम पे भी वीआईपी स्नान हो रहे थे। सरकार ने ड्रोन वाली भीड़ वाली फोटो दिखाने के लिए पब्लिक को कई जगह पे इकट्ठा कर दिया। उसका परिणाम स्वरूप एक बार आग लग गई। मुख्यमंत्री दौरे पे थे और आग लग गई। कहा गया 20 टेंट जले हैं, लेकिन 5 टेंट जल गए थे। उसके बाद भगदड़ हो जाती है, 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, सरकार आंकड़े छुपाती है। जो लोग परिजन लाश लेने जा रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि हमने 100 लाश देखी है, हमने इतनी लाशें देखी है। दूसरी बात, जब प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकती तो चीख चीख कर क्यों पूरे देश से लोगों को बुलाया गया? और जो बेशरम दलाल लोग, पाखंडी बाबा लोग ये बोल रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम दिलाए मोक्ष, बाबा बागेश्वर हम दिलाए मोक्ष, चढ़े उनके ऊपर, चढ़ाए, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ये अकाल मृत्यु है, मोक्ष नहीं, इसे अकाल मृत्यु कहेंगे। वो लोग भटकेंगे। अभी तक उनके परिजनों का शव भी उनको नहीं मिल पाया। ये कैसी बेशर्मियां है? ऐसे पाखंडियों को, ऐसे दुष्टों को हम कब तक जानेंगे? सोच के देखिए। जिम्मेदार किसको मार रहे हो पूरी घटना? इसकी जिम्मेदारी मेरे पिताजी नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन लेगी। शासन द्वारा वीआईपी कल्चर और प्रशासन द्वारा उसको लागू करा के पूरी तरह निभाया गया। आपने तमाम वीडियो देखी होगी, पब्लिक बार बार चिल्लाई थी हमें जाने दीजिए। बैरियर पर पब्लिक खड़ी हो गई, लेकिन पूरा रास्ता खाली था, लेकिन जाने नहीं दिया गया। क्यों वीआईपी एंट्री कराई गई? आप 50 पंडित बुलवाते हो बनारस से, कहीं कुछ बुलवाते हो, कहीं भंडारा करवाते हो, कहीं अडानी पहुँच रहे, अंबानी पहुँच रहे, ये पहुँच रहा, वो पहुँच रहा, क्या मजाक है? और जो आम जनता है वो कहाँ जाएगी? तो आम जनता के लिए तो तमाम पैसा खर्च किए गया, सुविधाएं की गई हैं। आम जनता के लिए की गई होती तो आज आम जनता टेंटों पे रहती ना, खुले आसमान के नीचे रहती। टेंट कम पड़ गए आपके। पूरा रेल का इलाका आपने वीआईपीओ के लिए बनवा दिया। आपने एक वीडियो जारी होती देखी होगी, इसमें महिला बोल रही है कि कल हम जाए यहाँ 5 बजे स्नान करेंगे, पूरा घाट खाली था। वो वीडियो जारी हो रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अपने शासन प्रशासन अपने स्तर के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को उतार दिया, सरकार नहीं इंतजाम कर पाई, नहीं व्यवस्थाएं कर पाई, नहीं किसी चीज़ की अनुपालन करा पाई। बाहरी लोगों को आपने ड्यूटी पे लगा दिया, वहाँ के लोकल पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि वहाँ तो आप खुद प्रयागराज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि आंकड़े छुपाए गए हैं? बिल्कुल, आंकड़े भी छुपाए गए हैं, और यह कहना भी उचित है कि जिस हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार सियासत करती थी, उन्हीं मुसलमानों ने आज पूरे हिंदू भाइयों को सहारा दिया, कलाबासियों को सहारा दिया। जो लोग बाहरी आए थे, इलाहाबाद की लाज रखी, मदरसे खोले गए, स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, घर खोले गए, खाने पीने की व्यवस्था की गई, रहने की व्यवस्था की गई, शौच की व्यवस्था की गई। सारी व्यवस्थाएं मुस्लिम भाइयों ने वहाँ पे प्रयागराज के रहते हुए की। इसका मतलब है कि हम बटे नहीं हैं। मोहब्बत की दुकान आज भी चालू है, आज भी इंसान जिंदा है। लेकिन गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं थी वहाँ भाई, लेकिन गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं, लेकिन गैर हिंदुओं ने ही आज एक इलाहाबाद में एक इतिहास रचा है, दिखाया है कि ये नफरतवादी लोग हैं, इनको वीआईपीओ से मतलब है, अपने लोगों से मतलब नहीं है। प्रयागराज में जमाने कहाँ से लोग आए, लेकिन उनके लिए क्यों नहीं मठ के दरवाजे खोल दिए गए? क्यों नहीं मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए? क्यों नहीं मंदिरों से खजाने आ गए? जवाब दे कोई। तो बाबा बागेश्वर तो सनातन बोर्ड की स्थापना करने गए थे, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने गए थे। उनका सनातन बोर्ड नहीं है, उनका पाखंड बोर्ड है। वो हमेशा जो है शंकराचार्य पे और हिंदू समाज पे गलत टिप्पणियां करते हैं, भगवान राम के 5 पिता बताते हैं। उनकी कुटाई ना हो जाए चूतों से किसी दिन विद्या शर्मी की बात करेंगे तो वो। आप बताओ, जिस जनता के परिवार में मौत हुई है,
अगर वो सुनेगा तो उसे कितना दुख होगा। जो आदमी जिसका बच्चा, एक महिला है उसका 8 साल का बच्चा मृत्यु हो गई। 8 साल का मतलब ये है कि समझ लीजिए कि वो बहुत मान मनौती से हुआ था बच्चा, अब वो भी खत्म हो गया। 8 साल 2 साल चीखे पुकार से पूरा कुंभ प्रयाग रोज उठाइए नहान हुआ है। ये तो स्नान खंडित हो गया। संतों को बताया ही नहीं गया कि स्नान कि वहाँ में मौतें हो गई है। यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं इसका बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम लोगों को दुख है, सारा संत समाज कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट जाके ये VIP कल्चर का धज्जे उड़ाएगा। अगर आप कोई भी VIP वहाँ घाट पे में दिख जाएगा, जूतों से मारेंगे हम। अब तो अगर ठीक कर दी गई है ना, कोई भी VIP एंट्री हुई तो जूतों से मारेंगे। जब तक नहान खत्म नहीं हो जाएगा कोई VIP एंट्री नहीं करने देंगे। तो VIP क्या आम पब्लिक में जाएगा? आपका कहना ये है आम पब्लिक ही जाए। यहाँ VIP के लिए कोई आज तक नहीं किया जाएगा। आम पब्लिक तरह जाओ। आम पब्लिक माँ के लिए कौन VIP भाई? कौन है माँ के लिए VIP? एक माँ के 2 बेटे, एक अमीर एक गरीब, तो माँ का खाना का अलग अलग खिलाएगी? क्या बात करते हो बेशर्मो? आस्था के नाम पे पखंड मचाओगे, व्यापार करोगे खंड के नाम पे? कहाँ का VIP भाई? कैसा VIP? प्रोटोकॉल तो होता है। आप बताओ, ट्रेनों में जगह नहीं है, लोग मार पिटाई करके ट्रेनों में घुसे हैं। पीपा पुल फार्मों का टूट गया भगदड़ में, वहाँ पे लोग मरे, आगे घटनाएं हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, और अगर कोई परिवार का मुखिया खत्म हो तो सरकारी नौकरी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। योगी जी भावुक हो गए थे, आपने देखा नहीं है? इस्तीफा आजम खान इस्तीफे की मांग की गई थी ना, जबकि हादसा रेलवे स्टेशन के अंदर हुआ था। अब तो ये घाट का मामला है, हिंदुओं को कुचला गया, हिंदू कुचल गया हिंदू से, हिंदुओं पे व्यवस्था नहीं की गई, हिंदुओं को मरवा दिया गया अपने चुनाव के लिए। तो इस्तीफा तो बनता है, इस्तीफा चाहिए योगी का। नहीं, मीडिया की अगर बात करें, मीडिया ने तो पूरा अपना काम किया है ना। मीडिया ने नहीं किया, यूट्यूबरों ने किया है। मीडिया कर रही है दलाली, मीडिया दिखा रही मोनालिसा को, मीडिया दिखा रही नशेड़ी बाबा को, मीडिया दिखा रही है वहाँ पखंडियों को। गोदी मीडिया तो वहाँ पखंड करने गई है। गोदी मीडिया ने अच्छा था 8500 कैमरे लगे, 1800 कैमरे लगे थे, लाइव भगदड़ की वीडियो क्यों नहीं आई सामने? हर बार कैमरे लगे होते हैं लेकिन वीडियो वायरल नहीं हो पाती, वीडियो नहीं जारी हो पाती। वो तो यूट्यूबरों ने दिखाया कि वहाँ कितना मलबा है। सब यूट्यूबरों को नमन है, सलाम है। और सही अच्छी पार्टियों को यूट्यूबरों को साथ रखना चाहिए अपने। नहीं, डुबकी के तो आंकड़े सारे यूट्यूबरों को प्रचार के लिए भेजना चाहिए। लेकिन महाराज डुबकी के तो आंकड़े आ रहे हैं ना, कितने लोगों ने डुबकी लगाई, इतने नहीं लगाई। ये जूता खोर है, जूता उतार के मारे। अभी जूता पहने जूता मारेंगे बेशर्मो, इन बेशर्मो जूता मारा जाए। पंडित जी कुछ नहीं किया गया, सिर्फ पाखंड किया गया, धर्म के नाम पे लूटा गया। आपको पता है जो टेंट पिछली बार 8000 9000 का था, इस पर को 16-17 रुपए का हो गया कलावासियों के लिए। जो बाल भोग लगता था 15-11 रुपए का, वो हो गया 51 रुपए। जो भंडारा 21-22 हजार रुपए का था, वो हो गया 41,000 रुपए का। हमारे 9 तक भंडारा करवा रहे हैं। अच्छा, प्रयागराज धरती पर कुंभ में घाट में कलावास कर रहे हैं। जो पिछली बार 21,000 रुपए दिए थे, अब 41,000 रुपए देना पड़ रहा है। नहीं, आप तो खुद प्रयागराज से हैं, तो इसका मतलब आपकी आस्था नहीं है कुंभ में? कुंभ में हमारी आस्था, तभी तो हम नहा धो के आए हैं, तब बच के आए हैं ना। हम मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाई। अच्छा, आपको मोक्ष नहीं मिला? नहीं, अब आगे सर बाबा कोई दिन पूछ लो, जबकि मर जाएंगे तो देखते हैं वो मोक्ष पहुंचेंगे तो पूछेंगे उनसे पहले वो कुचल के जाके मोक्ष दिखाए ना हमको। उन्होंने कहा था कि भाई हिंदू एक हो जाओ, छोड़ते क्यों नहीं हो ब्राह्मण बन, अपनी जाति जो तो अपनी जाति कर लो, दलित से ब्याह, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई कर लो ना, कर लो दलित शादी, छोड़ दो धीरेन्द्र शास्त्री लगाना, लिख दो दलित शादी कर लो, समझ में आएगा। आप अपनी जाति छोड़ने को तैयार नहीं है, आप अपना परिचय छोड़ने को तैयार नहीं है, आप अपना सोने का सिंगार छोड़ने को तैयार, पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है, और जनता को मोक्ष दिलवा रहे हैं। मारते जूता बेशर्मो, तुम्हारा मुंह ठीक करेंगे फिर दिन। अरे एक संत है, तो हम कौन है? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सनातन बोर्ड बना रहे हैं। परिवार में अगर कोई इस तरह से मरा होता और हम ये बात कहता तो वो उनके मन में क्या बातें निकलती है हमको जवाब। अगर उनके परिवार में अगर कोई गया होता तो संत और भी गए, अनुद्धाचार्य जी गए, बाबा रामदेव गए, इन सब के लिए VIP ट्रीटमेंट था। देवकीनंदन शास्त्री गए, इनका कोई काम भी नहीं था, तब भी ये VIP एंट्री कर गए। आम जनता को इन्हीं की वजह से परेशानियां हुई है। आम जनता जो मरी आज इन्हीं की वजह से मरी है, इन जैसे VIP एंट्री की वजह से मरी है। इसका हम खंडन करते हैं VIP एंट्री। मतलब आपका कहना यह है कि VIP एंट्री ना हो।
वीआईपी एंट्री है, सरकार की मैनेजमेंट है, पैसा कमाने को सरकार ने जनता पे ध्यान ही नहीं दिया। पुली लगी भाई, जब कुंभ का काम ही कुंभ के 2 दिन पहले तक चला है। आप सोचिए कि जल्दी फल्दी में कुंभ लगवा दिया गया, कौन पुल कैसा बना क्या बना, कोई मतलब ही नहीं था। तो घटना तो हमने तो सभी से बता रही कि कुंभ में काम नहीं चल रहा है। एक चौराहा जिसको 6 महीने लगे चाहिए तो वो 1 ही महीने में कम्प्लीट हो गया। खूब लूट दिया गया पैसा। 7,500 करोड़ सिर्फ बांटा गया है, काम कम हुआ इसीलिए नुकसान हुआ है। धन्यवाद। अच्छा, जो पैसा लगा है आप ये कह रहे हो कि वहाँ पर एक्चुअल में नहीं लगा है? नहीं, घोटाला है। वहाँ भी घोटाला है? वहाँ भी मैं कहता हूँ, मेरा मकान है चिपलानी जलवा बना है, उस चौराहे को जिसमें 3 महीने लगे चाहिए थे, 5 महीने लगे थे, वो 1 महीने रातों रात बन जा रही है, रातों रात बन जा रही है। एक आखिरी सवाल है, संत मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, आप उनके समर्थन में क्या? देखो, योगी जी को तो कभी इस्तीफा देना चाहिए, योगी जी से कुछ होने वाला नहीं है, कांग्रेस की बात से नहीं है। अब कहीं ना कहीं योगी जी गौ रक्षा पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मांस कटवा रहे हैं, एक दिन में 50,000 गाय कट रही है। गौ रक्षा पे जब हम लोग आए थे, सरकार आने वाली थी, तो नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे विचार थे। इसको हम लोग सुन के ये सोचे थे कि गाय माता पे हमारी बात बनेगी, गाय माता को हमारी बचाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गाय माता और ज़्यादा काटी गई और पन्नियाँ खाने लगी और कूड़े कचरों में रहने लग गई। तो गाय माता के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए और देश के विकास के लिए। अब दूसरा मुद्दा आता है कि उत्तर प्रदेश की छात्राओं ने भी मार खाई लाठियों से, क्यों खाई? अगर आस्था के नाम पे पैसा लग सकता है तो रोजगार के और स्कूलों के नाम में भी लगना चाहिए। भाई, इस देश में जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं होगा, देश का उद्धार नहीं हो सकता। और ये काम भाजपा ऐसे संगीत तो नहीं कर सकते। ये संगीत सिर्फ धर्म के नाम पे लूटते हैं। ऐसे ही राम मंदिर टाइम भगदड़ मची थी, जहाँ जाए प्रोग्राम करवाते हैं, अपना चुनाव प्रचार इतना करवा देते हैं, सारा पैसा तो लगा देते हैं प्रचार में, तो काम कहाँ से करवा पाएंगे ये लोग? और आम जनता के अभी भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी परिजनों को संपर्क करके उनके शव को पहुंचाने का कष्ट करे, और जो भी लोग शव लेने आए उनको उत्तर प्रदेश सरकार गाड़ी मुहैया कराए, उनके घर तक के लिए निःशुल्क गाड़ी मुहैया कराए, निःशुल्क यात्रा मुहैया कराए, उनके घर तक उनको पहुंचाने का काम करे, उनके घर में 2-4-5 महीने का राशन दे, उनको जल्द तत्काल मुआवजा राशि का ऐलान करके नहीं करे, अकाउंट नंबर लेके भेजे। ये तो ऐसे तो कई चेक भी तो फर्जी निकल गए हैं इनके। नहीं तो आप समझ जाइए, 100 से ज़्यादा लोगों की जो आत्माएं आज भटक रही हैं वो भटकती रहेंगी, और फिर जब जब कुंभ लगेगा वो नुकसान ही होता रहेगा। वो आत्माएं कहीं ना कहीं महाकुंभ या कुंभ में हम लोगों को घातक ही नुकसान करेंगी।